जय माता दी मित्रों। आज हम शिव पुराण शतरुद्र संहिता सप्तम खंड का दूसरा भाग लेकर आए हैं। इसका पाठ आज हम करेंगे। तो हम यक्षेश्वर अवतार यहाँ से शुरू करते हैं। समुद्र मंथन के समय उससे विष निकलने पर सभी देवता व राक्षस घबरा गए और शंकर जी को अवगत कराया। दयालु शिव जी ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। तब से वे नीलकंठ कहलाने लगे। समुद्र मंथन में इसके बाद अनेक रत्न और अमृत निकला। उस अमृत को केवल देवताओं ने ही पान किया, राक्षसों को अमृत नहीं दिया गया। इससे दोनों पक्षों में घमासान युद्ध आरंभ हो गया। राहु के डर से चंद्रमा शिव की शरण में पहुंचा। शिव जी ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। इस देव दानवों के युद्ध में अमृत पान करने के कारण देवता विजयी हुए। इससे देवों में भारी अहंकार हो गया। वे दैत्यों के बल को क्षुद्र मानकर अपने पराक्रम की प्रशंसा में लीन हो गए। उनका अहंकार दूर करने के उद्देश्य से शिवजी यक्ष का रूप धारण कर उनके पास आए। देवताओं से कहा, अब तुम यहाँ रुककर क्या विचार कर रहे हो? सभी देवता गर्व से भरकर बोले, हमने दैत्यों को परास्त कर दिया है। हम विचार कर रहे हैं कि हम आगे दैत्यों का बल नगण्य है। इस पर यक्ष बने शिवजी ने कहा, तुम्हारा अभिमान झूठा है। तुम्हें विजय दिलाने वाला कोई दूसरा है। तुम अपने प्रभु शिव शंकर को भूल गए हो। यदि तुम्हें अपने बल पर इतना अभिमान है तो मैं इस तिनके को यहाँ रोप देता हूँ। तुम इसे ही उखाड़ कर दिखा दो या अपने अस्त्र शस्त्रों से इसे काट दो। उनसे इतना कहकर यक्ष ने एक तिनका रोप दिया। विष्णु, इंद्र आदि सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु कोई भी सफल न हो सका। इसके बाद आकाशवाणी सुनाई दी कि हे देवताओं, तुम्हारे सम्मुख जो यक्ष खड़े हैं ये वास्तव में स्वयं भगवान भोलेनाथ हैं, जो तुम्हारे मिथ्या गर्व को नाश करने के लिए आए हैं। यह सुनकर सभी आश्चर्य में पड़ गए और यक्षेश्वर महादेव जी की स्तुति करने लगे। शिव दशा अवतार। शिव के अवतारों में 10 अवतार प्रमुख माने जाते हैं। उनमें पहला अवतार महाकाल का माना जाता है। महाकाल की शक्ति महाकाली है। दूसरा अवतार तारा का है, जो सेवकों को सुख देने वाला है। तीसरे अवतार का नाम भुवनेश्वर है, जो अभीष्ट फल प्रदान करने वाला है। इस अवतार की शक्ति बाला भुवनेश्वरी को माना गया है। चौथा अवतार विदेश की षोडशी शक्ति है, जो भक्तों को सुख शांति प्रदान करने वाली है। पांचवें अवतार का नाम भैरव है। उनकी भैरवी शक्ति उपासकों की मनोकामनाएं पूरी करती है। छठा अवतार छिन्नमस्ता का है। सातवां अवतार शंभु का धूम्रवान नामक अवतार है। इसकी धूमावती नामक शक्ति उपासकों को फल प्रदान करने वाली है। आठवां अवतार का नाम बगुलामुख है, जिसकी शक्ति बगुलामुखी है। नवां अवतार का नाम मातंग है। इस अवतार की शक्ति मातंगी है। शिवजी का 10वें अवतार का नाम कमल है। इसकी शक्ति बाला भुवनेश्वरी है। एकादश रुद्रों की उत्पत्ति। पुराने समय की बात है कि जब इंद्र अमरावती को छोड़कर भाग गए तो शिव भक्त उनके पिता श्री कश्यप जी को महान दुख हुआ। वे इंद्र को धैर्य देकर शिवजी की काशी नगरी में ले आए। वहां आकर गंगा जी ने स्नान किया तथा शिवजी का दर्शन करके पूजन किया। इसके बाद काशी में शिवलिंग की स्थापना करने हेतु चिरकाल तक तपस्या की। शिवजी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। शिवजी ने कश्यप जी से वर मांगने को कहा। कश्यप जी ने कहा, मैं अपने पुत्रों से दुखी हूँ। कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं सुखी हो जाऊं। मुझे ऐसा वर प्रदान कीजिए कि भविष्य में और पैदा होने वाले पुत्र देवताओं और दानवों को कष्ट ना पहुंचाए। भगवान शिव जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद भगवान शिव अपना वचन पूरा करने हेतु कश्यप से सुरभि में प्रकट हुए। बड़ा भारी उत्सव मनाया गया, मानो सभी शिवमय हो गया हो। उसी समय शिवजी के निम्न अवतार हुए: कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अज्ञपाद, अपिर, वुर्धय, शंभु, चंड तथा भाव। उपरोक्त सभी साक्षात रुद्र के रूप तथा
सुख के सागर हैं। इन एकादश रुद्रों ने देवताओं की भलाई के लिए युद्धों में असंख्य दैत्यों का संहार किया था। दुर्वासा चरित्र। महर्षि अत्रि जी ने अपनी पत्नी अनसुईया के साथ ब्रह्मा जी के कहने पर पुत्र प्राप्ति के लिए शिव जी की आराधना की। दोनों पति पत्नी ने ऋक्ष पर्वत विंध्याचल के पास नदी के तट पर बैठकर घोर तपस्या करने लगे। उनके शरीर से तीक्ष्ण अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई। इस ज्वाला से तीनों लोग भस्म होने लगे। सब ऋषि मुनि इंद्र देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए, उनसे अपना दुख निवेदन किया। ब्रह्मा जी सबके भगवान शंकर के पास ले गए। सबने भगवान शंकर की स्तुति की। इसके पश्चात उनसे अग्नि के तेज का वर्णन करके उससे उत्पन्न दुखों का वर्णन किया। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बैठकर विचार विमर्श करने लगे। इसके बाद त्रिदेव आदि ऋषि को वर देने के लिए उनके पास गए। अत्रि ऋषि ने त्रिदेवों को पहचान कर उनकी स्तुति की। त्रिदेवों ने अपनी अभिन्नता प्रकट कर अपने अंश से पुत्र होने का वर दिया। इस कारण अत्रि मुनि को अनसुईया से 3 पुत्र प्राप्त हुए। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दुर्वासा हुए। दुर्वासा जी ने अनेक चरित्र निर्वाह किए हैं। राजा अम्बरीश ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए थी। इससे दुर्वासा जी क्रोध में भरकर श्राप देने लगे। सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा का पीछा किया, परंतु आकाशवाणी द्वारा चक्र को रोक दिया गया। दुर्वासा को शिवजी का स्वरूप समझकर अम्बरीश ने स्तुति की तथा विधिवत भोजन कराया। एक बार दुर्वासा जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी की परीक्षा ली। काल रूप दुर्वासा ने रामचंद्र जी से प्रतिज्ञा कर ली थी कि हमारे दोनों के संवाद में कोई अन्य न आए, परंतु लक्ष्मण जी वहां आ गए। इससे रामचंद्र जी ने अपने प्रण के अनुसार अपने प्रिय भाई को त्याग दिया था। इससे दुर्वासा जी अति प्रसन्न हुए। इसी प्रकार दुर्वासा जी ने भगवान श्री कृष्ण की भी परीक्षा ली थी। दुर्वासा जी भगवान श्री कृष्ण के यहाँ भोजन करने हेतु आए। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण भक्त हैं, ऐसा समझकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा ली। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी के साथ रथ में जुतकर उन्हें बिठाकर चलने लगे। दुर्वासा जी ने वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर के अंग वज्र की तरह हो जाएं। एक बार दुर्वासा जी जल में नग्न होकर नहा रहे थे। द्रौपदी ने अपनी साड़ी को फाड़कर उन्हें शरीर ढकने को दी। वह साड़ी का टुकड़ा जल में बहता हुआ दुर्वासा जी के पास पहुंच गया। उस वर्ष से दुर्वासा जी ने अपने गुप्तांग ढक लिए तथा द्रौपदी को साड़ी के बढ़ने का वरदान दिया। इस वरदान से द्रौपदी ने पांडवों की लाज रखी थी। इस प्रकार उन्होंने अनेक चरित्र किए हैं। हनुमान अवतार। जब विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया था तो शिवजी मोहिनी के रूप पर मोहित हो गए थे। इससे उनका वीर्य स्खलित हो गया। सप्त ऋषियों ने उस वीर्य को पत्ते पर स्थापित कर दिया। गौतम की पुत्री में रामचंद्र जी के हित के लिए स्थापित कराया। इस वीर्य से केशरी के शंकर सुबन हनुमान जी का जन्म हुआ। वे वानर रूप में महापराक्रमी थे। उन्होंने बाल्यकाल में सूर्य को एक मधुर फल समझकर अपने मुंह में रख लिया था, परंतु देवताओं की विनती करने पर सूर्य को छोड़ दिया था। देवताओं ने हनुमान जी को शिव जी का अवतार समझकर अनेक वरदान दिए। सूर्य देव से उन्होंने सभी विद्याएं ग्रहण की। माता की आज्ञा से सूर्य के अंश से उत्पन्न सुग्रीव से मित्रता की। वे सुग्रीव के मंत्री बनकर रहे। श्री राम की जब सुग्रीव से मित्रता हो गई तो वे श्री राम के कार्य के लिए लंका में सीता जी की खोज में गए। माता जानकी का लंका में पता लगाकर लंका को जलाकर अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास पधारे। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी के साथ वानर सेना लेकर लंका का आक्रमण किया। अनेकों पत्थरों को पहाड़ों से लाकर समुद्र पर पुल बनाने में उन्होंने सहायता की। श्री रामचंद्र जी की विजय की इच्छा से शिवलिंग स्थापित कराकर पूजन किया। शिव जी से वरदान प्राप्त कर श्री राम ने दैत्यों का संहार किया। हनुमान जी ने भी युद्ध में अनेक दैत्यों को मौत के घाट उतार दिया। श्री राम की सेना की रक्षा की। शक्ति से घायल लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाए। अहिरावण को मारकर राम लक्ष्मण को लेकर आए। उन्होंने अनेक लीलाएं की। महेश अवतार। एक बार शिवजी पार्वती के साथ विहार कर रहे थे। द्वार पर भैरव थे। लीला विहार से उन्मत्त होकर पार्वती जी बाहर जाने लगी तो भैरव ने विहार युक्त मन से उन्हें स्त्री के भाव से देखा तथा बाहर जाने से रोका। पार्वती जी ने उसके मनोभाव को पढ़ लिया और उसे श्राप दिया कि तू पृथ्वी पर जाकर मनुष्य बन जा। इससे भैरव पृथ्वी पर आकर बेताल नाम से प्रसिद्ध हुए।
शंकर पार्वती भी स्नेहवश पृथ्वी पर अवतरित हुए। उस समय शंकर जी का नाम महेश हुआ और पार्वती जी का नाम शारदा पड़ा। इस प्रकार शिव जी ने अपनी लीलाएं की। वृषभ अवतार। जब देवताओं और दानवों ने अमृत के लिए समुद्र का मंथन किया तो अमृत की प्राप्ति पर देव दानवों में युद्ध छिड़ गया। त्रिलोकी में यह युद्ध देवासुर संग्राम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अमृत की बूंदों से कुछ सुंदर रमणियां भी उत्पन्न हुई। भगवान शिव की माया से उनके अनेक गुप्त अंग सुंदर रूप में प्रकट हुए। दैत्य इन रमणियों को पताल में ले गए। भगवान श्री हरि दैत्यों को भालों से मारते मारते पताल में गए। वहां पर उन्होंने इन सुंदर रमणियों को देखा। विष्णु जी ने इन सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करके अनेक वीर पुत्रों को उत्पन्न किया। इससे बड़ा भारी युद्ध हुआ। ऋषियों मुनियों को हार्दिक कष्ट हुआ। इस पर भगवान शंकर ने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारा कष्ट दूर करूंगा। इसी हेतु शिवजी ने वृषभ का रूप धारण किया और विष्णु जी को पताल से लाने का विचार किया। उन्होंने गरजते हुए पताल लोक में प्रवेश किया। उनकी गर्जना इतनी तीव्र थी कि उसकी आवाज से वहां का नगर ध्वस्त होकर गिरने लगा। वहां के निवासी व्याकुल हो गए। वृषभ रूपी शिवजी ने उपद्रव मचा रहे विष्णु के पुत्रों का सामना किया। अपने खुरों और सिंगों से उन्हें मारना प्रारंभ कर दिया। विष्णु जी ने अपने पुत्रों को मारने वाले वृषभ का सामना किया। उन्होंने अनेक अस्त्रों का प्रयोग किया। वृषभ ने सभी को काट डाला। विष्णु जी ने वृषभ रूपी शिव जी की स्तुति की और अपनी गलती की क्षमा मांगी। विष्णु जी वहां से लज्जित होकर चलने लगे। इस पर भगवान शंकर बोले कि तुम अपने चक्कर को यहीं छोड़ दो। मैं तुम्हें सुदर्शन चक्र देता हूँ जो सूर्य के समान है। उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान कर भगवान शिव कैलाश को चले गए। विष्णु भगवान भी मोह को त्याग कर अपने लोक को चले गए। पिप्लाद चरित्र। वृतासुर का वध करने के लिए ब्रह्मा जी की आज्ञा से इंद्र एवं देवताओं ने वज्र का निर्माण करने के लिए दधीचि ऋषि से उनकी अस्थियों की मांग की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर ऋषि ने अपनी पत्नी सुरवचा को घर के अंदर कार्य बताकर भेज दिया और स्वयं अपना शरीर त्याग कर देवताओं को अपनी अस्थियां दे दी। देवता अस्थियों को लेकर देवलोक आ गए और उन अस्थियों से वज्र का निर्माण करके इंद्र ने उस वज्र से वृतासुर का वध कर दिया। इधर मुनि दधीचि की पत्नी घर का कार्य समाप्त कर जब बाहर आई तो उन्होंने वहां देवता और ऋषि कोई भी दिखाई नहीं दिया। इस पर देवताओं का कुचक्र समझकर वह उन्हें श्राप देने लगी कि तुम सभी पशु बन जाओ तथा स्वयं अग्नि में सती होने लगी। तब आकाशवाणी ने उन्हें बताया कि तुम अपने गर्भ में स्थित मुनि पुत्र की रक्षा करो, यह देवों की आज्ञा है। यह सुनकर सुवर्चा ने राम पत्थर के द्वारा अपने गर्भ को विदीर्ण कर डाला। उसने महान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। सुवर्चा ने उसे शिव स्वरूप समझकर उसकी वंदना की तथा उसे एक पीपल के पेड़ की जड़ में बैठाकर वरदान दिया कि तू चिरकाल तक यहाँ रहकर सबको आनंद प्रदान करते रहो। इतना कहकर वह स्वयं समाधि लगाकर इस नश्वर शरीर को त्याग कर अपने पति के पास स्वर्गलोक में चली गई। शिव अवतार समझकर ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता दधीचि के पुत्र के पास आए और उसके जन्म का भारी उत्सव मनाया। ब्रह्मा जी ने उसका नाम पिप्लाद रखा। पिप्लाद लोक कल्याण हेतु बहुत समय तक उस पीपल की जड़ में बैठकर तप करते रहे। इस प्रकार पिप्लाद ने संसार में धर्म की स्थापना हेतु निवास किया। पिप्लाद का विवाह अरण्य की पुत्री पद्मा के साथ हुआ और अपने वृद्ध शरीर को युवा रूप में परिवर्तित कर लिया। उन्हें अपनी पत्नी से 10 पुत्र प्राप्त हुए। उन्होंने अनेक लीलाएं की। संसार में किसी से शनिचर की पीड़ा दूर न होने वाली पीड़ा को दूर करने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने कहा कि जन्म से 16 वर्ष तक कोई भी शनि की पीड़ा से त्रस्त नहीं होगा। इसके साथ ही शिव भक्तों को शनि कभी पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। इसके विपरीत यदि शनि ने किसी को पीड़ा पहुंचाने की कोशिश की तो वह भस्म हो जाएगा। इस प्रकार गाधी कौशिक और पिप्लाद के स्मरण मात्र से ही शनि की पीड़ा जो है नष्ट हो जाती है। वैश्यनाथ अवतार। पूर्व काल की बात है कि नंदीग्राम में महानंदा नाम की ऐश्वर्य मुक्त वैश्या रहती थी। वह गान विद्या में पारंगत,
सदैव शिवजी का जाप करती थी तथा पार्वती सहित शिवजी की पूजा किया करती थी। वह रुद्राक्ष की माला धारण किए रहती थी। इसके साथ ही वह शिवजी के सम्मुख नृत्य करती रहती थी। एक दिन उसकी परीक्षा हेतु शिवजी वेश्या का रूप धारण कर उसके सामने उपस्थित हुए। उनके हाथ में रतन जड़ित कंकड़ था। उन्हें देख महानंदा की खुशी का ठिकाना न रहा। वैश्या रूपी शिव उसके भाव को समझ गए। वे महानंदा से बोले कि ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा मन इस कंकड़ को देखकर बेचैन हो रहा है। तुम इसे ले सकती हो, परंतु यह तो बताओ कि इसका मूल्य क्या दोगी। वैश्या बोली, मैं तो वैश्या ठहरी, कोई पतिव्रता स्त्री तो हूँ नहीं। यदि आप इस कंकड़ को मुझे देते हैं तो मैं 3 रात आपके साथ व्यतीत कर सकती हूँ। शिव रूपी वैश्या ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। शिवजी ने उसे कंकड़ उतार कर देते हुए कहा कि इस व्यवहार में सूर्य और चंद्रमा प्रमाण हैं। 3 बार सूर्य चंद्रमा का उच्चारण कर मेरे हृदय का स्पर्श करो। वैश्या बोली, मैं 3 दिन और रात आपकी पत्नी बनकर रहूंगी और पतिव्रता धर्म का पालन करूंगी। यह सत्य है, यह सत्य है, यह सत्य है। ऐसा कहकर महानंदा वैश्या ने सूर्य चंद्रमा को साक्षी मानकर शिव रूपी वैश्य के हृदय को 3 बार स्पर्श किया। शिवजी ने उसे एक रत्न जड़ित शिवलिंग प्रदान किया और बताया कि यह परम गोपनीय लिंग है, इसे सुरक्षित रखना। वह शिवलिंग को नित्य मंडल में रखकर शिवजी के साथ मखमली गद्दों पर शयन हेतु चली गई। आधी रात को नित्य मंडल से एक वाणी प्रस्फुटित हुई कि हे तात, इस नित्य मंडल में सहसा वायु के साथ आग लग गई है। यह सुनकर वैश्या ने उठकर बंधे हुए बंदर और मुर्गी आदि को छोड़कर उनकी जान बचाई। शिवजी द्वारा प्रदान किया गया लिंग जलकर भस्म हो गया। इससे शिव रूपी वैश्य और वैश्या बहुत दुखी हुए। वैश्य बोला कि प्राणों से भी प्यारा जब शिवलिंग ही जल गया तो मैं भी जीवित रहकर क्या करूंगा। उसने वैश्या के नौकरों द्वारा चिता तैयार कराकर उसमें अपना शरीर भस्म कर डाला। वैश्या ने सोचा, जब शिव वक्त वैश्य मारा गया तो अब मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा। मैंने सत्य को अपनाया था, अतः मुझे भी इसी के साथ अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहिए। ऐसा विचार कर वह भी प्राण त्यागने के लिए तत्पर हो गई। दूसरे लोगों ने उसे ऐसा करने से रोकना चाहा, परंतु वह नहीं मानी। उसने अपना समस्त धन और संपत्ति को ब्राह्मणों को दान कर दी और अग्नि में शरीर को भस्म करने को तैयार हो गई। तभी विश्वात्मा शिवजी प्रकट हो गए। वे करोड़ों सूर्यों के समान कांति युक्त और दिव्य रूपधारी थे। वैश्या यह देखकर आश्चर्य में पड़ गई। वह प्रेमाश्रु बहाने लगी। शिवजी ने उसे धैर्य बंधाते हुए बताया कि मैंने तेरी परीक्षा ली थी। उस वैश्या ने अपने नौकरों के साथ शिवजी के चरणों की सेवा का वरदान मांगा। शिवजी ने एवमस्तु कहकर अपने धाम को चले गए। द्विजेश्वर अवतार। भद्रायु नाम का एक राजा था। वह शिवजी का भक्त था। शिवजी ने उसके लिए द्विजेश्वर नाम से अवतार लिया था। वह कथा ध्यानपूर्वक सुनिए। ऋषभ रूपी शिव के प्रभाव से उसने शत्रुओं के राजा भद्रायु पर विजय प्राप्त की थी। भगवान शिव ने भद्रायु को ऋषभ के प्रभाव से ही उत्पन्न किया था। उसने बाद में राजा चंद्रागद की पुत्री सीमांतनी से विवाह किया। वह अपनी पत्नी को लेकर वन में विहार करने चला गया। वन में शिव पार्वती उसकी परीक्षा लेने आए। शिव पार्वती ने द्विज दंपति का रूप धारण कर लिया। उन्होंने अपनी माया से एक सिंह को उत्पन्न किया और राजा भद्रायु के पास जाकर बोले, इससे हमारी रक्षा कीजिए। जैसे ही राजा भद्रायु ने धनुष उठाया तो मायामय सिंह ने झपट कर ब्राह्मण की पत्नी को पकड़ लिया। वह राजा के बाणों को झेलता हुआ भी ब्राह्मण की पत्नी को लेकर भाग गया। ब्राह्मण की पत्नी रोती चिल्लाती हुई बोली, हे स्वामी, हे प्राणनाथ, मुझे बचाइए। स्त्री का अपहरण हो जाने पर ब्राह्मण जोर जोर से रोने चिल्लाने लगा। ब्राह्मण राजा से कहने लगा, तुम्हारे पराक्रम का क्या लाभ हुआ। तुम जंगली पशुओं से मेरी पत्नी की रक्षा न कर सके। जो क्षत्रिय राजा अपनी जनता की रक्षा का सामर्थ्य नहीं रखता, उसके जीवन रहने का क्या लाभ है। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा शोकाकुल होकर अपने दुर्भाग्य की निंदा करने लगे। यह विचार करने लगा, आज प्रारब्धवश मेरी शक्ति नष्ट हो गई है, मुझे अब अपने प्राणों का त्याग कर देना चाहिए। ऐसा सोचकर राजा ब्राह्मण के चरणों में सिर रखकर उन्हें धैर्य देने लगा। हे ब्राह्मण देवता, मैं अपना साम्राज्य आपको सौंपता हूँ। इसके अतिरिक्त आपकी कोई और इच्छा हो तो उसे बताइए। ये सुनकर ब्राह्मण ने राजा से कहा, हे राजन,
अब मेरी पत्नी नहीं रही, अतः तुम अपनी पत्नी को मुझे सौंप दो। ये सुनकर राजा बोला, मैं अपना सर्वस्व दे सकता हूँ, परंतु स्त्री नहीं। पराई स्त्री का सेवन तो घोर अपराध माना जाता है। यह पाप तो किसी प्रायश्चित से भी दूर नहीं हो सकता। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण रूपी भगवान शंकर बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था जिससे तुम उत्तीर्ण हुए। तुम वरदान मांग सकते हो। वह स्त्री मेरी पत्नी पार्वती ही है, जिसे मेरे द्वारा उत्पन्न किया गया सिंह लेकर भाग गया था। इसी कारण तुम उसका वध नहीं कर सके। तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेने हेतु ही मैंने तुम्हारी पत्नी को मांगा था। राजा ने शिवजी के चरणों में गिरकर शिव भक्ति का वरदान मांगा। इसके साथ साथ राजा ने अपने माता पिता वज्रबाहु के लिए भी शिव शक्ति का वरदान मांगा। वज्रबाहु की पत्नी ने भी अपने पिता के लिए शिव शक्ति का वरदान मांगा। यतिनाथ हंस रूप अवतार। अर्बुद पर्वत के पास आहुक नाम का भील रहता था। उसकी पतिव्रता पत्नी का नाम आहुका था। दोनों पति पत्नी शिव भक्त थे। एक दिन की बात है कि आहुक अपनी पत्नी आहुका के साथ आहार हेतु जंगल में बहुत दूर पहुंच गया। शाम होने पर शिवजी यति का रूप धारण कर आहुक के घर पहुंचे। उसी समय आहुक भी वहां पहुंच गया। दोनों पति पत्नी ने मिलकर अतिथि यति का स्वीकार किया। यति रूपी शिवजी आहुक भील से बोले, क्या मैं एक रात्रि आपके यहाँ ठहर सकता हूँ? प्रातःकाल होते ही मैं प्रस्थान कर जाऊंगा। भील बोला, मेरे पास तो बहुत थोड़ा सा निवास स्थान है, इसमें हम तीनों कैसे रह सकते हैं? यह सुनकर भगवान शिवजी जाने लगे। तब भील पत्नी आहुका ने अपने पति से कहा, आप दोनों अंदर सो जाओ, मैं रात्रि को पहरे पर रहूंगी। इससे अतिथि धर्म का पालन भी हो जाएगा। अतिथि को लौटाना ठीक नहीं है। अतिथि देवो भव। यह सुनकर भील आहुक ने कहा, तुम दोनों भीतर सो जाना और मैं पहरेदारी करूंगा। भील की पत्नी आहुका और यति बने भगवान शिवजी कुटिया के अंदर सो गए तथा भील बाहर पहरे पर रहा। रात्रि में वन्य पशुओं ने भील को मार दिया। प्रातःकाल होने पर जब यति और भील की पत्नी आहुका ने भील को मृत पाया तो वे दोनों बहुत दुखी हुए। यति को दुखी देखकर भील की पत्नी आहुका ने उनसे कहा, आप दुखी न हो, क्योंकि मेरे पति ने धर्म पर आरूढ़ रहकर अपने प्राणों की आहुति दी है। मैं अब पतिव्रत धर्म के अनुसार सती हो जाऊंगी। आप निश्चिंत होकर अपने गंतव्य स्थान को जा सकते हैं। भील पत्नी आहुका जब चिता बनाकर सती होने लगी तो भगवान शंकर अपने असली रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने उन्हें वरदान दिया कि अगले जन्म में तुम दोनों राजा रानी बनोगे और मेरा सन्यासी रूप वाला शरीर हंस बनकर तुम्हारी सहायता करेगा। शिवजी के आशीर्वाद से भील राजा होकर निषाद देश में उत्पन्न हुआ। उसका नाम नल पड़ा। उसकी पत्नी आहुका विदर्भ राजा की पुत्री दमयंती के नाम से उत्पन्न हुई। भगवान भोलेनाथ ने हंस का रूप धारण कर नल दमयंती का विवाह कराया। शिवजी का हंस रूप और यति रूपी अवतार परम कल्याणकारी है। इसको सुनकर मनुष्य को परम गति प्राप्त होती है। कृष्ण दर्शन अवतार। इक्ष्वाकु वंश में श्रद्धदेव की 9वीं पीढ़ी में राजा नभग का जन्म हुआ। उनके यहाँ विष्णु भक्त अम्बरीश और नभक नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। अब उन्हीं अम्बरीश के पितामह नभग का चरित्र सुनो। उन्हें स्वयं शंकर भगवान ने वरदान दिया था। नभग जब गुरु के यहाँ विद्या अध्ययन हेतु गए तो पीछे उनके भाइयों ने राज्य का विभाजन कर अपना अपना भाग तो ले लिया, परंतु नभग का हिस्सा भी स्वयं हड़प गए। जब नभग विद्या अध्ययन के पश्चात गुरुकुल से लौटे तो उन्होंने भाइयों से राज्य का अपना भाग मांगा। भाइयों ने कहा, राज्य का विभाजन करते समय आपको यहाँ न होने के कारण हमें आपका ध्यान ही नहीं रहा। अब तो कुछ है वह पिताजी के पास है, उन्हीं से अपना हिस्सा मांग लो। जब नभग पिताजी के पास गए तो पिताश्री बोले, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ छल कपट से काम लिया है। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम विद्वान और वेद वेदांग में निपुण हो। मुनि अंगिरस एक यज्ञ कर रहे हैं। उन्हें हर छठे दिन मोह घेर लेता है, जिसके कारण उनका यज्ञ पूरा नहीं हो पा रहा है।
तुम वहां जाकर उनके यज्ञ को अपने ज्ञान द्वारा वेद मंत्रों से पूर्ण कराओ। इसके बाद वे स्वर्ग को चले जाएंगे तथा शेष बचा हुआ सभी धन तुम्हें देकर संतुष्ट करेंगे। नभग खुशी खुशी अंगिरस ऋषि का यज्ञ पूरा कराने के लिए गए। अंगिरस ने नभग का स्वागत किया। उन्होंने वहां स्पष्ट रूप से 2 वेदों सूक्तों का उच्चारण किया। यज्ञ की समाप्ति पर अंगिरस ब्राह्मण ने अपने यज्ञ का अवशिष्ट धन नभग को प्रदान कर स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। उसी समय भगवान शिवजी कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट होकर नभग से बोले, हे नभग, यज्ञ के अवशिष्ट भाग पर मेरा अधिकार है, इसे तुम ग्रहण नहीं कर सकते। सत्य सत्य बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? नभग ने उत्तर दिया, इस धन को ऋषि अंगिरस ने मुझे प्रदान किया है, इसलिए यह धन मेरा है। आप कौन हैं जो मुझे इसे लेने से रोक रहे हैं? इस सत्य बात को सुनकर परमात्मा कृष्ण दर्शन ने कहा, हम दोनों के इस विवाद में आपके पिता ही प्रमाण हैं। तुम उनसे जाकर पूछो, वे जैसा कहेंगे वैसा ही हम मान लेंगे। यह सुनकर नभग अपने पिता के पास गए। उनके पिता मुनि श्रद्धादेव ने बताया कि वे पुरुष और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान शंकर हैं। यज्ञ की अवशिष्ट वस्तु उन्हीं की होती है। यदि वे कृपा करेंगे तो वह तुम्हें मिल सकती है। तुम उनकी स्तुति करो, उनसे क्षमा याचना करो। वे अखिलेश्वर प्रभु यज्ञ के अधिष्ठाता हैं। ब्रह्मा विष्णु आदि यज्ञ देवता उन्हीं के आदेश पर कार्य करते हैं। नभग ने भगवान शंकर के पास पहुंचकर अपने अपराधों की क्षमा मांगी और उनकी स्तुति करने लगे। शिवजी बोले कि तुम विकार रहित होकर सभी सुखों का उपभोग करो। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। तो मित्रों, ये था शिव पुराण शतरुद्र संहिता सप्तम खंड। इसका मैंने दूसरा भाग जो है उसका पाठ आज किया है। कल मैं हाजिर होऊंगा इसके तीसरे पाठ के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। धन्यवाद।